अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कंडीशनल लॉजिक। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं इफ और एल्स की। ठीक है, पहले हमने सेपरेटली इफ और एल्स को स्टडी किया था कि अगर हम एक कंडीशन लगाते हैं और अगर वो फॉल्स ट्रू होती है तो हम इफ को ही जो है वो क्लोज कर देते हैं और उसका आउटपुट आ जाता है। ठीक है, फिर हमने कहा अगर हमारी इफ हम यूज करते हैं उसके बाद कंडीशन लगाते हैं और अगर हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो हम क्या करते हैं, एल्स लगाते हैं और फिर वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो ये स्ट्रक्चर होता है, किसका स्ट्रक्चर होता है, इफ का स्ट्रक्चर एंड एल्स का। ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इफ एंड एल्स दोनों को कंबाइन करते हैं। मतलब एक जो प्रोग्राम होगा उसमें दोनों को कंबाइन किया होगा, इफ भी होगा और एल्स भी होगा। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन होगा, पहले भी तो हमने पढ़ा था, उसमें हमने इफ भी लगाया, हम बाद में हमारा जब वो फॉल्स हो गया तो हमने एल्स भी यूज किया। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये कंबाइन होते हैं। ठीक है, अच्छा, इफ इसकी हम ये इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इफ वी ऐड इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन अदर इफ स्टेटमेंट। अगर हम एक इफ की स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट को ऐड करते हैं तो फिर ये उससे हम उसे क्या कहेंगे, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, एक इफ की स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट को ऐड करना। फिर इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले पहले हमने अपनी करली ब्रेसेस यूज करेंगे, फिर इफ लगाकर कंडीशन राइट करेंगे और देन स्टेटमेंट और ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इफ की कंडीशन को यूज करके उसके बाद दोबारा से उसी के अंदर इफ को किस तरह से पुट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट्स यूज करेंगे करली। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इफ राइट किया और कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, फिर हमने स्टेटमेंट राइट की। स्टेटमेंट आपको पता है, आप कोई सी भी राइट कर सकते हो अपने मर्जी की, ऐसे ही है ना। उसके बाद हमने करली ब्रैकेट्स लगा दी। अब देखें, हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट आती है अगर वो रॉन्ग आती है, ठीक है, ठीक नहीं होती, देन हम क्या करेंगे, एल्स पे जाएंगे। एल्स पे जाकर अच्छा, सबसे पहले हम कंडीशन स्टेटमेंट राइट करेंगे। अब अगर हमारी पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती है, ठीक है, अगर तो वो ट्रू है तो हमें नेक्स्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, हम वहीं पे जो है वो इसे क्लोज कर देंगे, हमारी आउटपुट जो है वो आ जाएगी। लेकिन अगर हम नेक्स्ट एल्स लगाते हैं और उसके बाद जो हमारी कंडीशन स्टेटमेंट होगी उसी तरह से हम इसे कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद जो हमारी कंडीशन वो सॉरी स्टेटमेंट होगी अगर वो रॉन्ग होती है तो हम क्या करेंगे, फिर से उसी तरह इफ जो है उसे कंटिन्यू रखेंगे। हम पहले वाली कंडीशन का इफ जो है वो आप देख रहे हैं एल्स के नीचे भी इफ लिखा हुआ है, वो पहले वाला जो इफ है ना ये उसकी स्टेटमेंट है, उसको कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, ये रॉन्ग होगा, दरमियान वाला जो है दरमियान में जो इफ स्टेटमेंट होगी वो रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से जो है वो हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर दोबारा से इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इल्स इफ एंड एल्स स्ट्रक्चर।